70 और 80 के दशक में जब हिंदी सिनेमा पर ग्लैमर का दौर छाया हुआ था, तब एक नाम सबसे अलग चमकता था, परवीन बाबी। परवीन बाबी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वे उस दौर की आधुनिक भारतीय महिला की नई पहचान बन चुकी थीं। उन्होंने बड़े सितारों के साथ काम किया, हिट फिल्में दी और मैगजीन के कवर पर छाई रहीं। लोग उन्हें देखकर कहते थे, ये लड़की अपने समय से आगे है। लेकिन इस चमक धमक और पार्टियों की रौनक के पीछे उनकी जिंदगी धीरे धीरे एक अलग ही मोड़ ले रही थी। शोहरत जितनी तेजी से आए, उतनी ही तेजी से उनके अंदर एक बेचैनी भी बढ़ने लगी। कहा जाता है कि वे लंबे समय तक मानसिक बीमारी, खासकर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर समस्या से जूझती रहीं। ये बीमारी इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। उसे लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई उसका पीछा कर रहा है या उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। धीरे धीरे परवीन बाबी ने लोगों से मिलना कम कर दिया, फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बढ़ती गई। जो अभिनेत्री कभी पार्टियों की जान हुआ करती थीं, वे अब अकेले रहने लगीं। फ़ोन कॉल्स कम हो गए, दोस्तों से मुलाकातें बंद हो गईं। उनकी दुनिया सिमट कर रह गई मुंबई के जुहू बीच के पास स्थित रिवेरा बिल्डिंग के एक फ्लैट तक। वह फ्लैट 7वीं मंजिल पर था। समुद्र की हवा वहां तक आती थी, बाहर लहरों की आवाज़ गूंजती थी, लेकिन अंदर गहरी खामोशी बस चुकी थी। कभी कभी पड़ोसी उन्हें अकेले बालकनी में खड़े समुद्र को देखते हुए देखते थे। धीरे धीरे उनका बाहर निकलना भी कम हो गया। जनवरी 2005 की एक सुबह आसपास के लोगों ने ध्यान दिया कि उनके दरवाजे के बाहर अखबार और दूध के पैकेट जमा हो रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। चिंता बढ़ी। आखिरकार सोसाइटी वालों ने पुलिस को सूचना दी। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर वही अभिनेत्री थी जिसने कभी लाखों दिलों पर राज किया था, अब अपने ही घर में निःशब्द पड़ी हुई। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। वे डायबिटीज से पीड़ित थीं और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं जैसे अंगों के खराब होने की वजह से उनका निधन हुआ। कोई रहस्यमय कहानी नहीं, कोई अपराध नहीं, बस एक लंबी बीमारी और अकेलापन। उनके जाने के बाद उनका जुहू वाला घर चर्चा का विषय बन गया। समय के साथ उसकी कीमत करोड़ों में आंकी जाने लगी। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि वह घर करीब 15 करोड़ रुपए का है, किराया लाखों में है, फिर भी कोई उसे खरीदने या किराए पर लेने की हिम्मत नहीं करता। लोग जब फ्लैट देखने आते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह कभी परवीन बाबी का घर था, तो एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। हालांकि सच यही है कि उनकी मृत्यु और उस घर में अकेले रहने की बात पूरी तरह दर्ज इतिहास है, लेकिन आज भी फ्लैट खाली पड़ा है और कोई लेने को तैयार नहीं। फिर भी उस घर का जिक्र आते ही एक एहसास जरूर जागता है। कभी कभी कुछ मकान सिर्फ ईंट और सीमेंट के नहीं होते, वे यादों, संघर्षों और तन्हाई की कहानियों को अपने भीतर समेट लेते हैं। परवीन बाबी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि शोहरत हमेशा सुकून नहीं देती। कैमरे की चमक के पीछे भी एक इंसान होता है जो हंसता है, डरता है, टूटता है और कभी कभी दुनिया की भीड़ में भी बिल्कुल अकेला रह जाता है।